हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने कई सारी वीडियोस में पुरानी, तो इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर देख सकते हो। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई, और ये दो पार्ट्स दे रखे हैं। हमें इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके बराबर है या नहीं, या फिर ये इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर है या नहीं। दोनों में से कोई भी एक चीज को चेक करना है, ये देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। दोनों पार्ट्स में एक एक करके चेक करना है। ठीक है, करते हैं। पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इधर वाली ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाली ये जो मेरी राइट हैंड साइड है, इसमें से राइट हैंड साइड को मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। राइट हैंड साइड को मैं यहां पर लिख देता हूं, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करूंगा। कैसे, वो तुम देखना। राइट हैंड साइड है मेरे पास में x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो पहले वाला ब्रैकेट है इसमें दो टर्म्स हैं x और y। तो तुम क्या करो, इन दो टर्म्स में से ये जो x वाली टर्म है इसको एक बार ऐसे लिख लो, और इस दूसरे वाले ब्रैकेट को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले वाले ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म है प्लस वाई, इसको यहां पर लिख दो, और फिर इसके साथ दोबारा से इसी सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि यार ये x प्लस वाई इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने एक एक करके दोनों से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले x से फिर प्लस वाई से। ये तो कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है, इतना तो पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब, फिर ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, फिर x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि x दो बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस का साइन एज इट इज, फिर x को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज, और इस y को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, फिर इस y को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई के साथ, तो मेरे पास आएगा एक्स वाई का स्क्वायर। इस बार y दो बार है। अब मैं y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, पर उससे पहले ये वाला प्लस का साइन, और y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया y का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, माइनस का प्लस का आपस में हो गए कैंसिल। ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का आपस में हो गए कैंसिल। जब कोई भी दो सेम तरह के नंबर, सेम तरह का वेरिएबल अलग अलग साइन के साथ हो, एक प्लस का एक माइनस का, आपस में कटेंगे। और फिर यहां पर मेरे पास बचेगा ये प्लस का एक्स क्यूब और ये प्लस का वाई क्यूब, और ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है यही बराबर आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैं राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहा था, और करते करते मेरे पास ये आ गया जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर
वेरीफाइड। ठीक है, सीधी सी बात है। राइट हैंड साइड को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो वेरीफाई हो गया। फिर एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, इसका मतलब होता है देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है, नोट करो, सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया है, इसे भी वेरीफाई करना है। ये है इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, करते करते लेफ्ट हैंड साइड आ ही जाएगी। तो चलो राइट हैंड साइड को लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड में है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस माइनस वाई को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर पहले इस x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब, फिर ये वाला साइन प्लस का, फिर x को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये प्लस का साइन, फिर इस x को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़, y को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद ये माइनस का y मल्टीप्लाई होगा प्लस के एक्स वाई के साथ, माइनस का y मल्टीप्लाई होगा प्लस के एक्स वाई के साथ। तो होगा क्या, इस प्लस और माइनस में चलेगी लड़ाई और जीत जाएगा माइनस, और मेरे पास एक्स वाई और वाई को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आया समझ? यानी कि इसी तरीके से पहले अब ये माइनस और प्लस में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा माइनस, और फिर इस y को मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर के साथ, जब आएगा y का क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कट गया। अब ये वाला एक्स क्यूब माइनस का ये वाला वाई क्यूब बचा, और ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड से हमने शुरुआत करी थी और सॉल्व करते करते ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सिंस RHS इज इक्वल टू LHS, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सिंस हम ये ऐसा कह सकते हैं कि वेरीफाइड। ठीक है, सिंस नहीं, एक्चुअली यहाँ हैंस आना है, सिंस लिख दिया मैंने, सिंस तो ये है, हैंस वेरीफाइड। चलो इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके फैक्टराइज करना है, कुछ टुकड़ों में तोड़ना है, कुछ फैक्टर्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से देखा, अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया ना, वेरीफाई वाला, उसमें हमने इस फॉर्मूला को देख लिया था। उसी का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर तुम अपनी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को देखो तो इसके नीचे एक हिंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सी क्वेश्चन 9, यानी 9th क्वेश्चन को देखो, उसमें जो फॉर्मूला दिया है उसकी मदद से ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, y का क्यूब एज इट इज़, प्लस 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये z का क्यूब एज इट इज़। अब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों बेसिस को 3 और y को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरे की पावर यही सेम कर लेंगे जो कि 3 है। प्लस ऐसे ही इसको मैं 5z का क्यूब लिख सकता हूँ पूरा पूरा,
क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है 3 3, बेस अलग अलग है 5 और z, तो 5 और z को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरे की पावर वही लिख देंगे जो दोनों में सेम है, जो कि है 3। अब तुम इसे ध्यान से देखो तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में बन नहीं गया, जहां पर x की जगह पर 3y है और y की जगह पे 5z है, x की जगह पर 3y है और y की जगह पर 5z है। ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला पुट करते हैं सीधा। पहले आएगा x की जगह पे 3y प्लस y की जगह पे 5z मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस xy यानी x की जगह पे 3y और y की जगह पे 5z प्लस y का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। तो फॉर्मूला में पुट हो गया। अब सॉल्व करेंगे। 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15, y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा yz, ये प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स पहले पार्ट के। देख लो, नोट कर लो, फिर हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, और इसे फैक्टराइज करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। और ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरीफाई था उसके सेकंड पार्ट में देखा था। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, शुरू करते हैं। 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 ही आएगा, और ये m का क्यूब एज इट इज। माइनस 343 को मैं लिख सकता हूं 7 का क्यूब, क्योंकि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 343 ही आएगा। चेक कर लें एक बार, 7 का क्यूब यानी कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा कितना होगा देखते हैं, 343 ही होना चाहिए वैसे तो। 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 और 6 आ जाएगा 34, तो ये 343 ही आ गया, बिल्कुल सही है। फिर ये वाला n का क्यूब तो एज इट इज़। उसके बाद पावर सेम है, बेस अलग अलग है, 4 और m बेस हैं अलग अलग है, पावर सेम है 3, तो मैं ये 4 और m को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस पूरे की पावर 3 कर देता हूँ। माइनस ऐसे ही पावर सेम है, बेस अलग है, तो जो अलग अलग बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर ही दो, 7 और 9, और पूरे की पावर सेम कर दो। उसके बाद अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की शक्ल में आ गया है ना, जहाँ पर x की जगह पे 4m है और y की जगह पे 7n है। x की जगह पे 4m है और y की जगह पे 7n है, तुम्हारे सामने ही है। अब बस इसके शक्ल में इसे लिख देना है। सबसे पहले x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x की जगह 4m है तो 4m का स्क्वायर, फिर प्लस x मल्टीप्लाई वाई यानी 4m मल्टीप्लाई 7n, फिर प्लस y स्क्वायर, y की जगह 7n है तो 7n का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। आगे ये वाला 4m माइनस 7n एज इट इज, अंदर 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 4 7 ज़ा 28, m और n को मल्टीप्लाई कर लो तो mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना करेंगे तो आएगा 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर, और ये आ गए हमारे पास दो फैक्टर्स इसके सेकंड पार्ट के। तो ये भी डन है, नोट करो, फिर मैं तुम्हें अपने इस चैनल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ। चलो, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो से हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे, 11th क्वेश्चन से लेकर, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कितने कर पाते हैं।
टोटल 16 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं जो कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर भी, मतलब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चंस होने के बाद, क्योंकि अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो तुम्हें पता होगा कि इस साल 2023-24 में 2.4 एक्सरसाइज ही इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, और पिछले साल तक यही एक्सरसाइज 2.5 थी, पर इस साल ये 2.4 है। अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक नहीं है तो ले लो। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी बुक इस साल की एनसीईआरटी बुक से काफ़ी अलग है, इसीलिए न्यू वाली ले लो, ठीक है। अब इस चैनल के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उस चैप्टर को इस चैनल पर बहुत ही डिटेल में कंप्लीट करवा दिया है 4 डिटेल्ड लेक्चर्स में। अगर तुम्हें उसको एक ही वीडियो में 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, वो भी कम टाइम में, तो उसके लिए 1 शॉट वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोडेड है। और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जिसमें ये 5 वीडियोस हैं वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दी गई है। अगर तुम्हें चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की साइंस तो हो गया ना, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो उसके लिए भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पूरे चैप्टर की, जिसमें लेक्चर्स की वीडियोस अलग हैं, एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं डिटेल में। लेक्चर्स में हर एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। एक्सरसाइज वाली वीडियो में तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर तुम्हें इस क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम्हें इस पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। उसमें हर एक वीडियो डाल रखी है, हर एक लेक्चर डाल रखा है। लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस अलग हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइन वाइज ऑर्डर वाइज डाल रखा है, तुम वहां से देख सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें बतानी थी। अभी और भी आगे लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगी तो तुम्हें पता चलता जाएगा, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास 9th के। कमेंट कर देना अच्छा सा, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में बाकी के इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ लो। बाय बाय बाय।